हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। और फंक्शन को हम लोग इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि सबके लिए समझना आसान हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा सेट्स, कि व्हाट इज सेट्स। तो आइए समझते हैं सेट्स क्या होता है। सेट्स it is a well defined कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसको हम लोग गिन सके, जो फाइनाइट हो, जो इनफाइनाइट ना हो। जैसे कि ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होता है? पहला 5 इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग इस ब्रैकेट में लिख देंगे तो इसी को कहेंगे सेट्स, क्योंकि सेट्स को हम लोग इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो यही हो गया सेट। एक अनदर एग्जांपल लेंगे, ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट क्या होता है? वही ABCD वाला। तो फर्स्ट 5 अल्फाबेट क्या हो जाएगा? ABCDE। इसको अगर हम लोग इस ब्रैकेट में लिख देंगे तो इसी को कहेंगे क्या? सेट्स। तो आप व्हाट इज रिलेशन क्या समझेंगे हम लोग? रिलेशन मतलब रिश्ता क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? अगर कोई सेट है, एक सेट है A और B, और B एक सेट है क और ख। A और B में रिलेशन तभी होगा जब एक एलिमेंट A से हो और एक एलिमेंट B से हो। तो इसको समझने के लिए या रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे सिंबलाइज करते हैं? मान लीजिए ऐसे निकालना हमको A टू B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या निकालेंगे हम लोग? A क्रॉस B निकाल देंगे। A क्रॉस B कैसे निकलेगा? A क्या है? AB है। B क्या है? सर कार खा है ना, लिख देते हैं कार खा है। अब क्या करेंगे? देखिए, जब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो एक बार क्या होगा? A का क के साथ रिलेशन बनेगा, बन गया। एक बार A का ख के साथ बनेगा, बन गया। एक बार B का क के साथ बनेगा, बन गया। एक बार B का ख के साथ बनेगा, बन गया। क्या बोले थे? रिलेशन तभी होगा जब एक एलिमेंट पहला से हो, एक एलिमेंट दूसरा से हो, दोनों के बीच में रिलेशन बन गया। देखिए कैसे, एक एलिमेंट इससे है, दूसरा एलिमेंट इससे है, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट A से है, दूसरा एलिमेंट B से है, तो रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को कैसे शो करेंगे? देखिए, अगर हमको शो करना हो तो कैसे शो करेंगे? मान लीजिए 2 अंडा है, एक अंडा के बीच में A और B है और दूसरा अंडा के बीच में है क और ख। तो देखिए, A का रिलेशन किसके साथ बना? A का रिलेशन बन गया एक बार क के साथ, एक बार ख के साथ। अब B का किसके साथ बना? देखिए, B का बन गया क के साथ और ख के साथ। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। समझ में आ गया रिलेशन? अगर रिलेशन समझ में आ गया तो फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं और समझते हैं फंक्शन को, कि फंक्शन क्या होता है। इसको मिटा लेते हैं पहले। फंक्शन इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ मतलब क्या है? रिलेशन कैसा, क्या रिश्ता है? देखिए, फंक्शन मतलब क्या होता है? इट इज ए स्पेशल ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन वेयर ईच प्री इमेज हैज ए यूनिक इमेज और फॉर्म ए यूनिक इमेज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए 1 और 2 है और यहाँ पे है क और ख है। समझने के लिए क और ख का यूज कर रहे हैं, ठीक है? ये सेट A है, ये सेट B है। अब देखिए, अगर फंक्शन होगा तो इसका एक ही इमेज बनेगा, सिंगल इमेज, यूनिक इमेज, खास इमेज। इसका मतलब सर, इससे पहले जो हम लोग इतना मेहनत करके रिलेशन निकालें, क्या निकाले थे जी? एक बार A का क के साथ था, एक बार ख के साथ था, एक बार 2 का क के साथ था, ख के साथ था। तो क्या ये फंक्शन नहीं है? नहीं है ये फंक्शन, क्योंकि इसका यूनिक इमेज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इमेज और प्री इमेज से क्या मतलब है? ये है प्री इमेज और ये है
इमेज। ठीक है, देखिए हर एक प्री इमेज का 2 इमेज बन जा रहा है, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। तो क्या इसका कुछ और भी कंडीशन है और भी प्रॉपर्टी है? तो हाँ है, देखिए एक ही एग्जाम्पल से आप लोग को समझाएंगे। क्या है? ये अंडा है, इसको मान लेते हैं मुर्गी है, ये अंडा नहीं है, ये है मुर्गी, ये है अंडा, ये है 1 2, ये है क और ख। तो देखिए समझिए यहाँ पे, क्या एक अंडा 2 मुर्गी से आ सकता है? एक अंडा तो एक ही मुर्गी से ना बिलोंग करेगा, तो इसीलिए एक अंडा कभी 2 मुर्गी से नहीं आ सकता है। 2 मुर्गी से आएगा तो वो फंक्शन नहीं है, लेकिन एक मुर्गी से 2 अंडा आ सकता है, देन इट इज़ फंक्शन। समझते हैं? कुछ एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं, आप लोग को बताना कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में से आप लोगों को बताना है कि फंक्शन कौन सा है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो बताइए कि क्या ये फंक्शन है? देखिए इसमें एक प्री इमेज 2 इमेज बना रहा है, तो क्लियरली ये फंक्शन नहीं है। अब इसमें देखते हैं, अरे इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो 2 प्री इमेज 1 इमेज बना रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये एक फंक्शन है, क्योंकि 2 इमेज एक मुर्गी का 2 अंडा हो सकता है, सो इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। आप लोग को बताना है f(x) इज इक्वल टू √x है एंड f(x) इज इक्वल टू x² है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा वाला फंक्शन है और कौन सा वाला फंक्शन नहीं है? इन दोनों में से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है? तो आइए देखते हैं। आइए यहाँ पे x की जगह पे हम 9 पुट करते हैं, तो क्या मिल गया? √9। तो यहाँ पे हम अगर x की जगह पे 9 पुट किए तो हमको क्या मिल गया? +3 भी मिल रहा है एंड -3 भी मिल रहा है। मतलब कि अगर हम 9 पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? +3 भी मिल रहा है एंड -3 भी मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? +3 भी मिल रहा है एंड -3 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x की जगह -1 पुट किए, हमको क्या मिल गया? -1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो गया। 1 पुट किए, क्या मिला? 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया। 1 पुट किए, -1 पुट किए, दोनों के केस में हमको 1 मिला, 1 मिला, 1 मिला। तो अब देखिए इन दोनों में से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक अंडा 2 मुर्गी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन एक मुर्गी का 2 अंडा हो सकता है, इसका मतलब ये फंक्शन है। समझ में आ गया इन दोनों में से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो अगर अब आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए, पूछा जाए कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि इस फिगर में डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड को डोमेन क्या है। हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा अंडा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे है 1 2 एंड 3, यहाँ पे है A B C एंड D। अब देख रहे हैं कि 1 बना रहा है B के साथ रिलेशन, 2 बना रहा है A के साथ रिलेशन, 2 बना रहा है मेरा A के साथ रिलेशन एंड 3 बना रहा है C के साथ रिलेशन। तो अब हम लोग को देखना है कि इसमें से डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड को डोमेन क्या है। तो इधर जो टर्म रहता है, इधर जो टर्म रहता है, ये क्या हो जाता है? मेरा डोमेन। क्या हो जाता है? डोमेन। यहां से यहां तक जो मेरा आउटपुट मिलता है, जो मेरा इनपुट होता है उसको डोमेन कहते हैं, जो मेरा आउटपुट मिलता है उसको क्या कहते हैं? रेंज। रेंज कहते हैं। और यहां से यहां तक जो पूरा बिलोंग करता है, जो आ सकता है, उसको क्या कहते हैं? कोडोमेन। उसको कहते हैं कोडोमेन। तो इस फिगर को आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड कोडोमेन क्या है। जो मेरा इनपुट रहता है, जो हम लोग पुट करते हैं, उसको कहते हैं डोमेन। जो मेरा रेंज, जो मेरा आता है फाइनल रिजल्ट, जो मेरा आउटपुट आता है, उसको कहते हैं रेंज। ठीक है। और कोडोमेन क्या रहता है? जो भी मेरा आ सकता है पॉसिबल आउटकम। देखिए यहाँ पे ABCD आ सारा नहीं रहा है, एक आ रहा ABC ही आ रहा है, इसमें D छूट जा रहा है, लेकिन इन सारे को कॉम्बिनेशन कहेंगे हम लोग कोडोमेन। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। नीचे में क्या है? tan x प्लस cot x है, tan x प्लस cot x है। हम लोगों को फाइंड करना है f π/4।
क्या फाइंड करना है, एफ पाई बाई 4। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना हम लोग को, पाई बाई 4। आइए पुट करते हैं, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, नीचे में क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 प्लस कॉट पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। साइन 45 क्या हो जाता है, साइन 45 हो जाता है 1/√2। तो आइए पुट करते हैं, साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस 45 हो गया 1/√2, और टेन 45 और कॉट 45 क्या हो जाएगा, 1 + 1, दोनों का वैल्यू 1 ही होता है। तो हमको सॉल्यूशन क्या मिल गया, 1/√2 और इसका कितना आ गया 2। तो आंसर मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 1/2√2। तो क्या यही इंपॉर्टेंट सेक्शन था? हाँ, इसी से अब हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो पहले इसको इरेज करते हैं और बताते हैं कि हर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है इस फील्ड से। तो देखिए, आप लोग पढ़े ही होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, एफ ऑफ जी। देखे होंगे एफ ऑफ जी क्या होता है, जी ऑफ एफ, ठीक है। फिर देखे होंगे जी एफ एक्स या एफ जी एक्स, ठीक है, या क्या पढ़ेंगे, एफ बाई जी। ये सारा चीज पढ़े होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट इज एफ ऑफ जी? एफ ऑफ जी किसको कहते हैं? देखिए, एफ ऑफ जी मतलब होता है, एफ ऑफ जी मतलब होता है एफ जी एक्स। एफ जी एक्स मतलब समझते हैं क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी एक्स दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन अलग से, मतलब इसी में दिया हुआ है, जी एक्स आप लोग का दिया हुआ है 2x। आप लोगों को फाइंड करना है क्या, एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, क्या करेंगे हम लोग, जी एक्स मतलब क्या है कि x की जगह पे हम लोग gx का वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह पे gx का वैल्यू कितना है, 2x है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 कितना गया सॉल्यूशन, 4x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज एफ ऑफ जी। फिर से समझिए क्या करेंगे, एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ जी एक्स। यहाँ पे x की जगह पे f का जो x है वहाँ पे हम लोग पूरा gx को उठा के पुट कर देंगे। अब हम लोग समझते हैं जी ओ एफ, समझ ही गए होंगे, सिमिलरली जी ओ पी ऐसे ही टाइप का होगा। आइए समझते हैं जी ओ एफ क्या हो जाएगा। जी ओ एफ क्या हो जाएगा, जी ओ एफ मतलब वैसे ही जैसे अभी हम लोग एफ ऑफ जी पढ़े, यहाँ पे क्या होगा, जी एफ एक्स हो जाएगा, जी एफ एक्स हो जाएगा, जी एफ एक्स। क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है जी ओ एफ। जी एफ मतलब जी एफ एक्स। जी का जो एक्स है यहाँ पे एफ एक्स को उठा के पुट करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट करेंगे, और इसका पावर 2 था, लगा दी पावर 2। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 था तो 1 डाल दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो दिस इज जी ओ एफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा जी ओ एफ किसको बोलते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे जी एफ एक्स किसको बोलते हैं। व्हाट इज जी एफ एक्स, आइए समझते हैं जी एफ एक्स किसको बोलते हैं। देखिए जी एफ एक्स किसको बोलते हैं, जी एफ एक्स मतलब जी एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे सिर्फ जी एफ लिखा रहता है। जी एफ मतलब ही होता है जी एक्स इंटू एफ एक्स। आप लोग खुद से यहाँ डालिए एक्स और बोलिए जी एक्स डॉट एफ एक्स। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। आइए फाइंड करते हैं जी एफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, जी एफ मतलब निकालते हैं। आइए जी एफ मतलब, जी एफ कैसे निकलेगा, यहाँ पे इसकी जी एफ को निकालेंगे। आइए जी एफ कैसे निकलेगा, जी
एक्स इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स है 2x माइनस वन, एफ एक्स है x प्लस वन। मल्टीप्लाई करने तो आता ही, आइए कर देते हैं। पहले इसको करेंगे, इसके साथ कितना हो गया 2x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे इसको इसके साथ करेंगे, आ गया 2x, इसको इसके साथ करेंगे माइनस एक्स, और इन दोनों को करेंगे माइनस वन। 2x माइनस एक्स क्या हो गया, सिर्फ x बचा, दो में से एक चला गया, एक ही ना बचेगा जी, माइनस वन। बस ये हो गया मेरा क्या, g ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली उसी तरह है f ऑफ जी एक्स, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग निकालेंगे, वन कट गया, f ऑफ जी एक्स, f ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स। एफ एक्स क्या दिया हुआ इसमें, एफ एक्स दिया हुआ है x प्लस वन, और जी एक्स क्या दिया हुआ है 2x माइनस वन। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 करे या 3 इंटू 2 करे आएगा तो बराबर ही ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ये हो गया मेरा f ऑफ जी एक्स। अब हम लोग फाइंड करेंगे लास्ट वाला पोर्शन f बाई जी। हर एक एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चन दिखता ही है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं f बाई जी, समझ में तो आ ही गया होगा। f बाई जी, f बाई जी कैसे निकालते हैं, f बाई जी मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। f बाई जी मतलब होता है एफ एक्स बाई जी एक्स। चलिए देख लीजिए, f बाई जी मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स। क्या बोले, f ऑफ जी मतलब क्या होता है, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स। जी ऑफ मतलब क्या होता है, जी एफ एक्स। इसके बाद क्या है, जी एफ, जी एफ का क्या हो गया, जी एक्स इंटू एफ एक्स। उसके बाद क्या है, एफ जी का क्या हो गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स। और लास्ट में क्या हो गया, एफ बाई जी जब रहे तो आप लोग को फाइंड करना है एफ एक्स बाई जी एक्स। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार का होता है, तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम लोग कि कितने टाइप का फंक्शन हम लोग को जानना है। लिखते हैं ये, सबसे पहला हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद हो गया कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद हो गया मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद हो गया सिग्नम फंक्शन, उसके बाद आ गया, क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं कि करके हम लोग सबको समझते हैं। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखिए क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है जी, कुछ फील आ रहा है, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब रहता है सेम, कुछ सेम। आइडेंटिटी मतलब रहता है जाना पहचाना, यही रहता है आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिटी का क्या आता है, पहचान पत्र। तो आइए देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब यही है कि हम जो एक्सपुट करेंगे हमको वही वाई मिलेगा। समझ में आया, हम जो एक्सपुट करेंगे हमको वही वाई मिलेगा। ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। अगर हम x के जगह 1 पुट कर रहे हैं तो हमको ये भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अगर हम इसके जगह 2 पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम -1 पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, y -1 मिलेगा। अगर -2 पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये बीच से काटता है, ठीक है। ये बीच से इस ग्राफ को काटता है, यहाँ से ये इस ग्राफ को
यहाँ से ये ग्राफ को काटता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कांस्टेंट फंक्शन। क्या हो गया समझ में आ गया आइडेंटिटी फंक्शन? हम जो पुट करेंगे वही मिलेगा हमको इन आउटपुट, जो मेरा इनपुट रहेगा वही रहेगा आउटपुट। अगर हम x के जगह पे y पुट किए तो fx मेरा क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर हम x की जगह 1 पुट किए तो fx मेरा क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब y मेरा 1 ही आएगा। अगर x के जगह पे हम 2 पुट किए तो fx का वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर -1 पुट किए तो -1 ही आएगा। तो इसी को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो हम लोग पुट करते हैं वही हम लोग को आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है देखिए। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो। सही बात है, जो चेंज ना हो। fx इज इक्वल टू a, कांस्टेंट है। हम 1 पुट कर रहे हैं a ही रहेगा, हम -1 पुट कर रहे हैं a ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हम चाहे कुछ भी पुट करें, इसका ग्राफ अगर a है, यहाँ पे अगर a है, अगर fx इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 ही रहेगा, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा। कुछ भी पुट करें वो एक ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसी को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन, कि मॉडुलस फंक्शन किसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं मॉडुलस फंक्शन किसको कहते हैं। खैर मॉडुलस से कुछ पुराना पहचान है, मॉडुलस से कुछ पुराना पहचान है। तो आइए जानते हैं कि इससे कहाँ मिले थे। देखिए fx इज इक्वल टू mod x, ठीक है। fx इज इक्वल टू mod x, ठीक है। कैसे देखते हैं इसको, लिखते हैं कैसे, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे आराम से कि अगर मेरा fx इज इक्वल टू, देखिए अगर मेरा x 0 से छोटा आए तो क्या लिखते थे, -x लिखते थे। अगर x मेरा 0 से बड़ा आए या बराबर रहे 0 के तो हम इसको +x लिखते थे। याद आ गया आप लोग को? तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। मॉडुलस फंक्शन समझिएगा, ठीक है। बहुत बच्चा को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मॉडुलस अगर 0 से छोटा रहे तो -x कैसे हो सकता है, मॉडुलस में तो सब पॉजिटिव रहता था। तो यहीं पे तो डाउट आ रहा है। देखिए मॉडुलस मतलब क्या होता है कि जो 0 से छोटा रहे उसमें हम लोग माइनस लगाते हैं, जो 0 से छोटा रहे उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पहले माइनस लगाते हैं। तो देखिए इसमें मॉडुलस में -2 + 2 कैसे बन जाता है, क्या है यहाँ पे -2 है, और मॉडुलस जब 0 से छोटा रहे तो माइनस लगाते हैं तो क्या हो गया 2। तो इस तरह से ये चेंज करता है। मतलब अगर मेरा x - 1 रहे एक मॉडुलस फंक्शन, तो अगर ये 0 से छोटा के टर्म में लेंगे हम तो ये x - 1 क्या हो जाएगा, -x - 1 होगा। और अगर हम 0 से बड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x - 1 ही रहेगा। क्योंकि जब भी हम 0 से छोटा लेते हैं मॉडुलस फंक्शन में पहले हम लोग माइनस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल -4 क्या हो जाता है मॉडुलस में, +4 होता है। कैसे होता है, ये 0 से छोटा है इसलिए इसके पहले हम लोग एक माइनस का साइन लगाते हैं। तो इसी तरह ये क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मॉडुलस फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको मिटा के ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं। आइए देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब हम तो पॉजिटिव में पुट करेंगे, पॉजिटिव में पुट करेंगे तो अगर fx इज इक्वल टू x है, ठीक है, fx इज इक्वल टू x के बराबर आ रहा है तो 1 पुट करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अगर 2 पुट करें तो 2 ही होगा। मतलब इस तरफ ऐसा जाएगा और इस तरफ निगेटिव तरफ ऐसा जाएगा। तो यही हो गया मेरा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। समझ में आया? अगर पॉजिटिव 1 पुट करें तो पॉजिटिव में आएगा, अगर यहाँ पे पुट करें तो यहाँ। लेकिन अगर हम नेक्स्ट निगेटिव में पुट करें फिर भी तो पॉजिटिव में ही आ रहा है, निगेटिव में पुट करें फिर भी तो पॉजिटिव में ही आ रहा है। मेरा आउटपुट y मेरा पॉजिटिव में ही आ रहा है, y मेरा आउटपुट पॉजिटिव में ही आ रहा है। इसलिए इधर भी इधर ऐसे जाएगा, निगेटिव में भी ऊपर ही जाएगा, लेकिन बस डायरेक्शन अलग होगा क्योंकि माइनस इस तरफ है और प्लस उस तरफ है। अब हम लोग समझ लेते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन समझ लेते हैं, उससे थोड़ा पहले पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए सिग्नम फंक्शन, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर कोई फंक्शन सिग्नम फंक्शन है तो जब वो 0 से छोटा रहेगा तो हम लोग -1 लेंगे, जब 0 के बराबर रहेगा तो 0 ही ना लेंगे, लेकिन अगर 0 से बड़ा रहा कितना भी तो 1 ही लेंगे। दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। समझ में आ गया होगा सिग्नम फंक्शन, इसी को कहते हैं सिग्नम फंक्शन।
अब थोड़ा देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे बहुत आप लोग को आगे चल के सुनने वाला नाम सुनने को आएगा, ठीक है। ये आप लोग को इंटीग्रेशन में भी काम आता है, ठीक है। देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन में भी यूज़ हो जाता है कभी कभी। अगर आप लोग अच्छे से सब सॉल्व करते हैं डिफ्रेंशिएशन में तो आप लोग कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफ्रेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में भी देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसको तो मिटाना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसको समझने के लिए हम लोग को क्वेश्चन वाइज समझना पड़ेगा। कैसे? देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 7.5 है तो हम लोग 7 लिखेंगे। नाम से धोखा मत खाइए, नाम है ग्रेटेस्ट पर हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट। नज़दीक देखना है। कैसे नज़दीक देखना है कि अगर मेरा x 1 से बड़ा है या 1 है और 2 से छोटा है तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग 1 ही मानेंगे। समझ में आ रहा है? अगर x 3 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है तो हम लोग 2 ही मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 7.5 है वो क्या है? 7.5 है वो 8 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे? 7 ही मानेंगे। तो हम लोग को सबसे छोटा मानना है। अगर आप लोग इतना ध्यान रखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग छोटा को लेते हैं तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। जैसे -7.1 क्या लेंगे? 7 नहीं लेंगे, -8 लेंगे, क्योंकि -8 छोटा होता है। समझ में आ गया? -8 छोटा होता है, -8 छोटा होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -10.9 को हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, -11 लिखेंगे, ठीक है। और 10.9 को क्या लिखेंगे? सिर्फ 10 लिखेंगे। 10 लिखेंगे। उसके बाद लीस्ट इंटीजर फंक्शन लास्ट है तो इसको भी समझ लेते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? समझ लेते हैं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? देखिए लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे थे उसी तरह हम लोग लीस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करेंगे? नाम से धोखा मत खाइए। अगर 7.1 है तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अगर -7.1 है तो -7 लिखेंगे, मतलब बड़ा की तरफ भागेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में छोटा को ले रहे थे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में बड़ा को लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे -5.4 है, क्या लेंगे? बड़ा को लेंगे। बड़ा क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, क्योंकि -5.54 में -6 से बड़ा होता है ना -5। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को। उसके बाद देखिए माइनस नहीं लेते हैं, 4.1 लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4.1 में बड़ा लेंगे, मतलब 5 को लेंगे। दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम लोग सारे टाइप को समझ लिए हैं और यही मेजर टाइप है। और एक बहुत सारे टाइप है, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग का रैशनल फंक्शन हो गया। लेकिन ज़्यादातर हम लोग का यूज़ इसी चीज़ का है। वो सब तो जैसे हम लोग नाम से उनके समझ आ रहा है। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या हो गया कि वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा। रैशनल फंक्शन मतलब क्या हो गया कि वो p/q के फॉर्म में रहेगा, fx/gx के फॉर्म में रहेगा। तो बस नाम से है, ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग सबको समझ लिए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे और समझेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल वही मूवी वाला इंटरवल नहीं है, ये समझते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो पहले इसको मिटाते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल, व्हाट इज टाइप्स ऑफ इंटरवल? कितना टाइप्स है? देखिए सबसे पहले जो बेसिक टाइप्स है उसको जान लेते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल। इंटरवल मतलब क्या हो गया? ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट जो हम लोग लिखते हैं उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग ब्रैकेट लिखते हैं, ओपन इंटरवल को हम लोग इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ए और बी है ओपन इंटरवल में, तो देखिए ए और बी का मतलब क्या है? यहाँ ए है और यहाँ बी है। अगर ये ओपन इंटरवल है, इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम लोग ए और बी को छोड़ के सब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 से 7 है, 2 से 7 है, तो 2 से 7 के बीच में क्या क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 और 7 को एक्सक्लूड कर देना ओपन ब्रैकेट में, हम लोग को साथ में नहीं लेना। तो मतलब 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 को अगर ब्रैकेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2, 7 लिखेंगे, ठीक है, ओपन इंटरवल में। क्योंकि
हम लोग क्या करेंगे, 2 को और 7 को एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, लेंगे सिर्फ इसके अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। अगर हम लोग सेकंड लिखे क्लोज ब्रैकेट तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल या ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होगा, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 और 7 को लें हम लोग, यहाँ पे अगर 2 7 को लें और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें 2 3 4 5 6 7, तो क्या करेंगे, 2 से 7 सबको लेंगे, 2 और 7 को भी इंक्लूड करेंगे इसमें, ओपन इंटरवल की तरह इसको छोड़ नहीं देंगे, इसको हम लोग साथ में लेते चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा एक सेमी इंटरवल होता है। देखिए सेमी इंटरवल क्या होता है, सेमी इंटरवल क्या होता है समझ लीजिए, बस एक ऐसा रहता है और एक क्लोज रहता है। समझ में आ गया, मतलब एक ओपन एक क्लोज ब्रैकेट या एक क्लोज ब्रैकेट एक ओपन ब्रैकेट, आगे पीछे कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। सेमी इंटरवल मतलब एक ओपन ब्रैकेट रहता है, एक क्लोज ब्रैकेट रहता है। तो हम लोग पहले ओपन ब्रैकेट को और क्लोज को पहले बाद में रखते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 2 से 7 के बीच में है, 2 में ओपन ब्रैकेट 7 में क्लोज ब्रैकेट है। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग 7 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 2 को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ओपन ब्रैकेट में हम लोग सीखे हैं कि 2 के बाहर वाला लेंगे, 2 को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो बस यही 3 को हम लोग का टाइप्स हो गया इंटरवल का। इसको याद रखिएगा क्योंकि डोमेन एंड रेंज निकालने में बहुत ही काम आएगा ये। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं हम इसी से रिलेटेड कि अगर ऐसा रहे 0 से इनफाइनाइट तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे। एक ओपन है और एक क्लोज है, इसका मतलब क्या है कि 0 को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे और इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के साथ इसको इंक्लूड करके सारा नंबर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑपोजिट रहे तो क्या हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 0 को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन इन्फिनिटी को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का साइन होता है और ये जहाँ लग गया मतलब उसको नहीं लेना है, उसके अंदर वाला पार्ट को लेना है। तो दिस इज टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो अब हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में समझेंगे कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, और साथ ही साथ फिर से हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, 1 1 ऑन टू मैनी 1, यही सब सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव। तो अब हम लोग मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।